सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं मार्च में शूट कर रहा हूँ और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की वीडियो हम लोग बना रहे होते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कवर कर रहे होते हैं। सो इस वीडियो का जब मैं बना रहा था, अभी महमूद से मैं मिलवाता हूँ आपको। महमूद से मैं यही बात कर रहा था कि मार्च में किस तरह से यूएस की मार्केट ने एक प्लंज लिया है और उस टाइम पर हमने देखा कि यूएई की मार्केट कितनी रेजिलिएंट थी और ना प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई मेजर इम्पैक्ट आया उसका। सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। तो आज हम कहाँ पर हैं? आज हम बिनगाती के ऑफिस में खड़े हैं और बिनगाती डेवलपर एक बहुत ही फेमस डेवलपर है दुबई का। इसके बारे में मैं महमूद से बात करूंगा। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? उम्र मुबारक हो पहले तो आपको। खैर मुबारक है। जबरदस्त। तो यार, बड़ा अच्छा ऑफिस है, पहले क्यों नहीं आए हम यहाँ पर? अच्छा, पहले यूँ नहीं आया कि क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये हम लेके आएंगे हाँ और वो सोल्ड आउट हो जाता है, हाँ। तो वो फिर आप पता है कि चार्म नहीं रहता। लेकिन अभी मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला है जो कि जस्ट नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है और अच्छी लोकेशन पे और अच्छी प्राइसिंग पे आ रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि ये हम लोग मैं नॉर्मली अपने हाँ चैनल के ऊपर संडे को ये वीडियोस डालता हूँ, हाँ ये जो प्रॉपर्टीज वाली राइट। होती है ना। तो अगर ये संडे, क्योंकि हम सैटरडे को कर रहे हैं, अगर कल तक नहीं हो सकी तो एटलीस्ट ट्यूसडे तक कर दूंगा मैं, हाँ ताकि फिर ये जिसको अगर कोई मतलब आपको आपसे किसी को ना ना कांटेक्ट करना हो तो फिर कर सकता है। सो थोड़ा सा डेवलपर के बारे में बताएं। देखिए, बिनगाती लोकल डेवलपर है। लास्ट जेवीसी में बड़े फेमस थे जो इनके प्रोजेक्ट्स आए थे। शुरू में फॉर श्योर थोड़ा सा क्वालिटी में इशू था, लेकिन जब रिसेंटली दो साल पहले जब इन्होंने डिलीवर करना शुरू किया मोस्टली प्रोजेक्ट्स, और लास्ट ईयर भी, तो बड़ा अच्छी क्वालिटी और बड़ी अच्छी प्राइसिंग पे हमने खुद आपके जो कस्टमर्स को बेचे, हमने 8 से 8.5 लाख में 1 बेडरूम्स बेचे हैं। तो आज वो मिलियन के हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो फॉर श्योर बिनगाती की जो लेगेसी रही है वो जेवीसी से स्टार्ट होती थी पहले। अब उन्होंने अपने आप को डाइवर्स किया है बिजनेस बे के अंदर, डीएलआरसी के अंदर, और डिफरेंट एरियाज़ में ये जा रहे हैं। तो लास्ट जो 2-3 प्रोजेक्ट्स आए इनके बिजनेस बे में, आईएमपी जेड में, ये बड़े अच्छी प्राइसिंग्स पे आए थे। तो फॉर श्योर कुछ देखते हैं इनका। चलें, ये जो पूरा इनका ऑफिस है हाँ जी। और गलत टाइम पे लेकर आया यार, हमें जो है ना अफ्तार के बाद आना चाहिए था यहाँ पर। अब रमजान चल रहे हैं, हाँ तो जी। अफ्तार के बाद आना चाहिए था इन्होंने, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टर्स आए हैं तो उसकी हाँ, उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना सेटअप इनकी किया हुआ है। हाँ डेलीगेशन एक आया हुआ पूरा, तो वो फॉर श्योर उनके लिए जो है ना एज अ नॉन मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट पोर्शन रखा हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, अभी हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको वन बाय वन देख भी ना ले, हाँ, ये यहाँ जो। से आ जाओ। हाँ। तो अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट था, मेरा प्लान था कि हम इस पे काम करते, वीडियो बनाते। स्काई राइज था। फॉर श्योर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी आपके पास एट द टाइम ऑफ प्री लॉन्च। कहाँ पड़ता है ये बिजनेस बे के अंदर था, जस्ट नेक्स्ट टू द कैनाल। इसके जस्ट आगे एक और रॉ है बिल्डिंग सी। तो इसके जो टावर ए एंड सी है, ये सारे बुर्ज खलीफा फेसिंग थे, और ठीक है। टावर ये बीच पीछे वाला टावर है, ये कम्युनिटी फेसिंग था। ठीक है। तो इस ये ऑलमोस्ट जो अच्छे यूनिट्स थे वो सारे इनके सोल्ड आउट हो गए थे। ठीक है। फिर इन्होंने स्टार्ट किया था हेवन करके इन्होंने, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आया था। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था इनके पास, एलिट्स इन IMPZ। अच्छा, ठीक इसकी है। बड़ी अच्छी यूएसपी थी कि ये 5 लाख में आपको स्टूडियो दे रहे थे इन कैश प्राइस। कब की बात है ये? ये 3 महीने पुरानी बात 3 है। महीने पुरानी बात है? हाँ, 3 महीने। 5 लाख में बल्कि स्टूडियो? सॉरी 3 महीने पुरानी नहीं, ये जनवरी की बात है, दिसंबर जनवरी। तो ये तो दो महीने 2 पुरानी, महीने 2 पुरानी महीने बात। पुरानी बात। हाँ। अच्छा, तो उनका 5 लाख में स्टूडियो? 5 लाख में स्टूडियो कैश IMPZ, प्राइस में, हाँ। और 2 साल में हैंड ओवर, 26 में हैंड आपको ओवर। कैश पूरा एक साथ देना था? एक साथ देना होगा। अच्छा, आप एक ओके। साथ कैश देंगे रिगार्डलेस तो अगर फ्लोर। आप कर सकते थे, कोई ऑप्शन था कि आप हाँ, उसमें इंस्टॉलमेंट कर लेते? नहीं, नहीं था? अगर इंस्टॉलमेंट पे जाते तो 650 के प्राइस पे था। अच्छा, ओके। तो अगर मैं ROI के हिसाब से बात करता, अच्छा रिगार्डलेस ऑफ फ्लोर, मैं मतलब फर्स्ट टू 13 फ्लोर तक सेम प्राइस थी, और हायर जो फ्लोर थे वो मेरे पास से 5.5 लाख के, 50,000 का डिफरेंस था। अच्छा, तो आप भले अंदर का व्यू लेते हैं, बाहर का लेते हैं, ये तो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आपका एजेंट आपको किस तरह से गाइड जल्दी कर रहे हैं। गाइड कर रहा है और राइट। कितना कर तो सकता है। हमने भी जो इसमें बेचे थे वो रोड फेसिंग के थे, 5 लाख के जो कैश प्राइस पे। ठीक है, तो सही है। पेमेंट इनकी थी विद इन 1 मंथ के अंदर करनी होती थी, लेकिन सबसे अच्छा अट्रैक्टिव था कि 5 lakhs में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर रेंटल की बात करूँगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे भी 45,000 चल रहा है एज अ स्टूडियो का रेंट। अच्छा, 40-45 और मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार दिरहम कितना होगा इसका? 6,000 dirham 6,000 सर्विस दिरहम चार्ज। सर्विस। तो स्टिल आप 7 to 8% का ROI इजीली आप 8% का यहाँ पे बना दें। ठीक है, सही है, राइट। सही है। तो ओके, 2 साल में हैंडओवर था? 2 साल का हैंड ओवर था। अच्छा, ठीक है। बिनगाती की बड़ी अच्छी लेगेसी रही है, हैंड ओवर बड़ा अर्ली देता है। 2 साल में, 1 साल में। जो हमने अजूर मैंने बेचा था लास्ट टाइम, तो 1 साल में हैंड ओवर था। लेवेंडर था, उसके बाद हाउस था, सोसाइटी था, तो ये सारे 1-1 साल में हैंड ओवर था जेवीसी के। अब जाके इन्होंने स्पैन ऑफ टाइम जो है ना वो 2 साल किया है। अच्छा, ठीक है। सही। अच्छा, एक और इनका बड़ा अच्छा एरिया जदाफ में भी इन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये फ्री होल्ड था जदाफ ये वाला? जदाफ फ्री होल्ड में था।
तो जदाफ के प्रोजेक्ट भी बड़े अच्छे थे, फ्री होल्ड प्रोजेक्ट्स थे और अच्छी प्राइसिंग पे थे। तो और वही 26 में हैंड ओवर। ठीक है। तो बेंगाती का रहता है, अच्छा जब ये 26 की मैं बात करूँ तो पेमेंट प्लान भी एग्रेसिव हो जाएगा कि आपको 70% देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 30 हैंड ओवर, ये इनका स्टैंडर्ड है। ठीक है। अच्छा बेंगाती के ना कुछ लग्जरी सेगमेंट्स भी हैं, जिसमें जैकब एंड को है, जिसमें बुगाटी रेजिडेंस है। तो ये लग्जरी सेगमेंट है जो कि 22-23 मिलियन से 25 मिलियन से स्टार्ट होता है। तो बेंगाती अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट भी है, अफोर्डेबिलिटी भी आ रहा है और एज अ इन्वेस्टर फ्रेंड, मतलब सारी चीज़ें ठीक है, कैटर सही कर है। रहा है। अच्छा ये वाला जो है ये तुम कह रहे थे कि हमारे ये जो है और आगे की जो दो हैं वो कहाँ के? वो भी मजान के और जदाफ के प्रोजेक्ट्स हैं इनके। ओके, वो आने वाले हैं या वो भी आके बिक चुके हैं। ओके, सही अब जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है बस वही बाकी है। ठीक है। ये वाला ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम फोकस करेंगे, स्काई हॉल करके इसका नाम है। ओके। जस्ट नेक्स्ट टू द कनाल है, बिजनेस बे की लोकेशन है, वो आपको भी स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन है। 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, स्टूडियो और 1 बेडरूम। ठीक है। एज स्टूडियो आप ले सकते हैं या 1 बेडरूम। तो ये तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म रेंटल के ही शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए अच्छा है। और हैंड ओवर 2026। अच्छा, इसका भी 2026। ओके। तो काफ़ी अच्छा, इसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे बेंगाती के, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके 26 में ये लोग हैंड ओवर दे रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर बिल्डिंग तो बड़ी चमक रही है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? अच्छा कॉन्फ़िगरेशन में 3 बेसमेंट है मेरे पास, 3 पार्किंग है पोडियम के और 30 फ्लोर्स की यूनिट्स हैं। ठीक है। और रूफ टॉप पे इसके एमिनिटी लेवल्स हैं, साइड में जो पोडियम लेवल पे ये एमिनिटीज़ हैं। ठीक है। तो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पूल है, ये जॉगिंग ट्रैक है, किड्स प्ले एरिया है, मतलब एक डिसेंट साइज की एमिनिटीज़। क्या इसका स्क्वायर फीट एरिया होगा? प्लॉट का नहीं, आई मीन जो स्टूडियोज अपार्टमेंट रूम अप्रॉक्सीमेटली 390 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडियोज, और 700 से स्टार्ट हो रहा है 1 बेडरूम। ओके। और कॉन्फ़िगरेशन में मोस्टली स्टूडियोज जो है ना मेरे लेफ्ट एंड राइट होंगे, 1 बेडरूम से मेरे पास सामने होंगे। अभी तक फ्लोर प्लेट आई नहीं है, तो हम अजम्पशंस पे हैं। तो आई बिलीव कि हमारा शो अपार्टमेंट भी नहीं होगा इसका कोई शो अपार्टमेंट नहीं है, बेंगाली का कोई शो अपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ इनका जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है जिसमें जैकब एंड को या बुगाटी है, उसके कुछ उन्होंने एक सेक्शंस बनाए हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर आप इस बिल्डिंग की वैसे बात करेंगे लोकेशन वाइज, तो अल असाइल से जब हम आते हैं बिजनेस बे की तरफ, तो पीछे अल असाइल है मेरे पास, अल खेल मेरे पास बैक साइड पे आएगी। ये इंटरनल रोड है, मरासी ड्राइव है, यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग्स आ जाएंगी सामने। ठीक है। तो व्यू आपको फुली बुर्ज खलीफा नहीं मिलेगा, हो पार्शली मिलेगा। अच्छा, ठीक है। मतलब कुछ यूनिट से हो सकता है आपको फुल मिले, कुछ से पार्शियली मिले। तो वो हमें, क्योंकि बुर्ज खलीफा इस साइड पे आएगा जहाँ पे रोड आएगी। इसके फॉर श्योर लेफ्ट और राइट पे भी प्लॉट्स हैं, बिल्डिंग प्लॉट्स हैं। और सबसे अच्छा अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से प्लॉट पे अगर मैं बात करूँगा, बड़े अच्छे उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की है कि ये थोड़ा सा अंदर ले गए बिल्डिंग को, ताकि इनको भी व्यू मिले क्रॉस में, और सामने वालों को तो ओपन व्यू ही होगा। सही। तो ये सारी इनकी एमिनिटीज लेवल आपको नीचे नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो अभी उससे पहले हमने बात की थी, जो एक हमने हमारी वीडियो के थ्रू ही एक साहब ने लिया था, बेंगाती अजूर लिया था। जी। तो उसमें कितना आरओआई बन रहा था? उसमें ऑलमोस्ट 11% का आरओआई बना है। 11% का आरओआई था। कब पेमेंट कब स्टार्ट हुई थी? पेमेंट स्टार्ट हुई थी जनवरी में। जनवरी 2024 में। ओके। बुक हमने किया था नवंबर में। ओके। तो पहली पेमेंट कब हुई होगी? जनवरी में स्टार्ट। जनवरी से लेकर उसकी पेमेंट अब तक वो हैंड ओवर हो गया? वो हैंड ओवर इसका स्टार्ट हो जाएगा मार्च या अप्रैल के बीच में। और जब अभी प्राइस बढ़ चुकी है, मतलब बिक सकता है वो अच्छी प्राइस में? जो प्राइस जा रही है वो 970 से लेके 1 मिलियन के अराउंड वो बिक रहा है इस टाइम पे। अच्छा, उसकी बेसिस पे तुम कह रहे हो कि 11%? यार वो याद है हमने एक कोर्स किया था, तुम लोगों को भी दिया था, और भी जब अटेंड किया था। हाँ, तो उस हिसाब से निकाली यार वही, या वैसे ही अपने हिसाब से? वो मैंने तो मतलब एक लमसम उसका 70% का निकाल के पेमेंट जो लमसम पे किया और जो उसका रिटर्न निकल। चलो अभी बैठते हैं और ये आरओआई कैलकुलेट करते हैं, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। चलो। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रीसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रीसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें।
लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो महमूद, जैसे मैंने कहा था, अभी मैंने उसको पूरा तुम्हारा कैश फ्लो देखा, तो 1 दिसंबर 23 को पहली पेमेंट गई थी एज यू सेड के तकरीबन 2 लाख की सब मिलाकर, और उसके बाद फिर वो 4 लाख तकरीबन 400 दिरहम्स की हर महीने की पेमेंट थी अंटिल मार्च 2025। बीच में नहीं, सॉरी, अक्टूबर 24 तक थी। उसके बाद फिर आखिरी पेमेंट अभी रिसेंटली गई थी, या हैंडओवर पे जाएगी, और जिस टाइम पर जाएगी उसी टाइम पर अगर वो सेल होता है 9,75,000 दिरहम का, तो जो तुम कह रहे थे 11%, वो 11% नहीं है, वो 14% है। 14% से भी थोड़ा सा ज्यादा है। सो वही ना कि हम अगर सही से उसकी ROI कैलकुलेट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं। तो अब 11% तुम किसी को बताओ और 14% बताओ एनुअली। अच्छा, ये एनुअलाइज की बात हो रही है, तो इसमें फर्क होता है। सो इट इज गुड फॉर 14%। तो अच्छी, क्योंकि जो मैंने उनको देखे मोटा मोटा हिसाब बताया, मैंने कहा आपने इतना लगाया इतना मिला, क्योंकि वो बिल्कुल एक अब उनको और खुश कर देना तुम कि बल्कि ये वीडियो दिखाना तुम। हाँ, मैं उनको वीडियो भेजूंगा। आपका ही मैंने केस किया था, और सबसे अच्छा जो क्योंकि उनका ये था कि भाई इन्वेस्ट करना, और अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे किया, तो फिर कोर्स मेरा है। वो कोर्स है, वो लाजमी देखें। ठीक है, उसमें आपको नजर आएगा। क्योंकि मैंने ये चीज मिस की थी कि हमने उसको मंथली दिया था ना, आपने एक साथ लमसम तो नहीं दिया, उसको एक लमसम कर दिया। ठीक है, तो फॉर श्योर ROI जो अगर हम बात करूँ तो बिनगाती में अच्छा बनता है क्योंकि अगर आप प्री लॉन्च पे लेते हैं, हमने अजूर भी जो लिया था वो प्री लॉन्च पे लिया था। अच्छा, ये वाला भी प्री लॉन्च पर है? ये वाला भी प्री लॉन्च, स्काई हॉल भी प्री लॉन्च पे। देखिए, प्री लॉन्च में क्या होता है, एक अच्छा यूनिट मिल जाता है, हायर फ्लोर आप ले लेंगे, एक अच्छी प्राइस पे ले लेंगे। फिर लॉन्च के बाद फिर जो बच जाएगा, रिमेनिंग चीज़ें होंगी, जहाँ कोई कैंसिलेशन होगा, फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी अगर लेट्स से वीडियो आती है संडे को या फिर ट्यूसडे को, राइट, EOI का टाइम होगा उस टाइम? हाँ, EOI का टाइम होगा इसमें, स्टूडियो 1 बेडरूम्स का। और सबसे अच्छा पॉइंट होगा कि आप अर्ली आ जाएंगे और बिफोर द लॉन्च अपना यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सेलेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपना EOI रिफंड कर लें। अच्छा, कोई इशू नहीं, रिफंड करवा सकते, वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, अभी प्राइसिंग की दोबारा से जरा एग्जैक्ट बताओ जरा। क्या प्राइसिंग की बात करूँ उससे पहले साइजेस पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो साइजेस हैं वो मेरे पास स्टूडियोज हैं 390 से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर फीट से, और 1 बेडरूम 700 से स्टार्ट हो रहा है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास 975,000 है मेरे पास स्टूडियो का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मिलियन पड़ेगा विद हायर फ्लोर। और 1 बेडरूम से मेरे पास 175 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं एक एवरेज अच्छा 1 बेडरूम बात करूँ तो वो 1.9 तक आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है ये बिजनेस बे में है? ये बिजनेस बे में 2026 में इसका हैंडओवर आ। तो यार बिजनेस बे में तो अब पूरा, मुझे तो लगता है कि पूरा ही भर गया है वो, मतलब अब उसके अंदर बची नहीं है जगह है भी? जगह है काफ़ी। देखें, अगर मैं बात करूँगा, अच्छे अभी भी काफ़ी प्लॉट्स हैं जो आएगी इन्वेंट्री। और बिनगाती का आई थिंक ये 5वां-6वां प्रोजेक्ट है वहीं पे, और अप्रॉक्सीमेट सारे ही 26 में हैंडओवर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, 2026 में मैं पढ़ा था बिजनेस बे में जो सप्लाई आएगी 6,000 या 6,500 यूनिट्स की आएगी सप्लाई 2026 में, जिसमें से 4,000 से बिनगाती के यूनिट्स हैं अभी तक। 6,000 की टोटल? 6,000 की? 6,000। 26,000 की बोली तुमने? हाँ, ये 6,000? हाँ, 6,000 की? 6,000। ओके, तो 6,000 यूनिट्स आएंगे हमारे पास, और उसमें से 4,000 बिनगाती है? 4,000 बिनगाती। अच्छा, उसमें ये ऐसा क्या देख रहे हैं बिजनेस वे में जो बाकियों को नजर नहीं आ रहा? बाकी में देखिए, डिमांड की बात है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस में बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अभी अपार्टमेंट शॉर्टेज है वहाँ पे, प्लस जो बहुत से लोग आते हैं जो अपना सेकंड होम चाह रहे हैं, उनको वो बिजनेस पे प्रेफर कर रहे हैं, तो बिनगाती ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया।
अच्छा उसमें ये इसकी इन्वेंट्री शामिल नहीं है स्काई हॉल की, या इसके बाद एक और 2 प्रोजेक्ट्स और आएंगे उनकी शामिल क्योंकि नहीं वो है? 26 में शायद एंड में हो या उसके बाद जा हाँ, रहे हो। क्योंकि इनकी अभी रिपोर्ट्स में वो ऐड नहीं हुआ कि इसके हाउसिंग टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो आई थिंक इसके भी 600 कुछ यूनिट्स ऐड हो जाएंगे उसमें। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि बेंगाली जिस एग्रेसिवली जिस तेज़ी से काम कर रहा है और जिस अच्छी क्वालिटी पे वो डिलीवर कर रहा है, तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है और लोगों को हो रहा है कि यार जो हम पेमेंट कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, जो आपने एक कमेंट मुझे दिखाया था कि अभी मुझे एक कमेंट आया था, जी अभी थोड़ी वीडियो जी शूट करने से पहले, एक हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी ना, जिसके अंदर हमने 9 पॉइंट्स बताए थे, कितने पॉइंट्स बताए थे 9 जो पॉइंट्स। फॉर बाइंग अ हाँ प्रॉपर्टी, उसका वीडियो का लिंक लगा दूंगा मैं। जी तो वो उस वीडियो पे कमेंट आया था कि जी बेनगाती जेवीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साहब वहीं पर रह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें नजर आ रही है कि अमेनिटीज बहुत अच्छी हैं। तो जेवीसी में तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ना जेवीसी बेनगाती के। में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। अब देखें बेंगाती ने अपने आप को डाइवर्ट किया, हम वही बात करते हैं जेवीसी ओवर सप्लाई हो रहा है या उसकी उसमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहा, तो बेंगाती ने भी मूव किया। वो अब जेवीसी से उठ के जदाफ में, बिजनेस वे में, मजान में, IMPZ में यहाँ पे आ गया है। तो हम्म क्योंकि डेवलपर को पता है कि अब एरिया फुल हो गया है, अब वहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहा, हम्म तो अब वो डिफरेंट एरियाज में स्विच कर रहे हैं। तो वो यही बात हो रही थी ना कि जब मैंने शुरू में भी बोला था कि जो यूएस की मार्केट के साथ जो हुआ है ट्रम्प के आने के बाद, हाँ जी और उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट किए, हाँ लेकिन मैंने देखा यहाँ पर एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है स्टॉक्स के ऊपर भी, यूएई के स्टॉक्स पे भी, और इवन रियल एस्टेट के अंदर तो खैर वो ऊपर ही की तरफ जा रही है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आपको वो भी करनी चाहिए जब आप बात कर रहे हैं यूएस के स्टॉक्स की, आप यूएई के स्टॉक्स की, आप बैक होम पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जहाँ भी हैं, आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। और इसके अलावा बल्कि मैं अक्षय श्रीवास्तव से अभी मिला था, अच्छा हाँ तो उसने मुझे बताया था वो थाईलैंड के अंदर, दुबई के अंदर, दुबई यूएई के अंदर, यूएस के अंदर, हर जगह इन्वेस्ट करता है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। राइट इसी तरह से जब ये डेवलपर बात कर रहे हैं तो जेवीसी के अंदर जब उन्होंने थे तो कंसंट्रेटेड थे, उसके बाद फिर वो आईएमपीजेड में भी गए, फिर बिजनेस में बिजनेस में भी आया, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन का ही एक राइट। पार्ट है। क्योंकि राइट। देखें डेवलपर अगर ये डेवलपर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देगा इन्वेस्टर को, तो कोई कोई दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेगा। हम्म इनके जो पिछले प्रोजेक्ट्स सोल्ड आउट हुए हैं वो इसी वजह से कि लोगों को इंटरेस्ट है कि जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी होता है बेंगाती की प्राइस एकदम से जंप करती है। तो हम्म इसलिए जो है हमें नज़र आता है कि एट द राइट टाइम पे बाय करें और राइट टाइम पे एग्जिट कर दें। अच्छा, इसी वजह से जो ऑफ प्लान और रेडी रेडी प्रॉपर्टीज हैं, मैं कल देख रहा था उसको DXB इंटरैक्ट को, जी तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैठ के देखे उसके अंदर ना, उसके अंदर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जो शुरू से जिसके अंदर जो लेट्स से वंस हैंडओवर हो गए उसके जी बाद से उसकी प्राइस देखी, तो उसमें प्राइस में अप एंड डाउन थे। अब कोविड में बिल्कुल नीचे चला गया, फिर वो वापस चला गया, लेकिन जो टोटल प्राइस है ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की, मैंने देखा कि वो फिक्स थी, फिक्स कांस्टेंट थी। हाँ जो ओपी प्राइस थी उसी के बाद से जो है ना थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे इस वक्त है, अनलेस एंड अनटिल वो एमआर हो या कोई बहुत ही जबरदस्त बहुत किस्म हाँ की बिल्डिंग हो या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हो, तो उसकी प्राइस बहुत ऊपर गई है, अदरवाइज वो प्राइस तो सेम है। लेकिन जो ऑफ प्लान और इमीडिएटली 2-3 साल 4 साल के अंदर जो आपको अप्रिसिएशन मिलती है, जी वो बहुत जबरदस्त होती है। मेरे ख्याल से आपको उस पर कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। सर मैं यही लास्ट अभी मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था, तो उन सब का था कि हमें रेडी में दिखाएं रेंटल, तो मैं उनको ये समझा रहा था कि आप रेडी में ले तो लेंगे मुझसे, 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी सेम प्राइस रहेगी, आपकी बिल्डिंग डेप्रिसिएशन भी हो रही है, ठीक है, आपको सिर्फ रेंटल मिल रहा है और रेंटल एक खास हद तक मिलेगा आपको। अब तो आपको पता है स्मार्ट रेंटल इंडेक्स आ गया है, हाँ, तो उससे तो जितनी पुरानी बिल्डिंग होती जाएगी उसमें रेंट कम होता जाएगा। उसमें रेंटल आपका कम होता जाएगा। हाँ, तो जहाँ आप आज आपको 7% मिल रहा है, वो कल को 5 to 6% के बीच में आ जाएगा आपका रेंटल, और ये आएगा मार्केट। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे हमने दीआर में दिखाया था और ये फ्लिप तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन 5-6 साल का एक होराइजन ले लें हॉरिजॉन मैक्सिमम। ले लें। मतलब आपने शुरू से बुकिंग से लेकर 6 और साल का एक होराइजन लें, जिसके अंदर डिलीवरी आपकी 3 साल बाद होती है, 2-3 दो साल तक रेंट लें उसका, उसके बाद आप उसको फॉर निकाल श्योर दें। मैं उसको 5 साल प्लान कहता हूँ, 5 ईयर प्लान के 2 साल 3 साल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और आफ्टर 2 ईयर्स आपने उसको पोस्ट हैंड ओवर रखना है, 2 साल का रेंट लेना है, 3 साल का लेना है, एंड देन यू कैन सेल आउट। ठीक है। ठीक है, तो आपका अक्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँगा एप्रिसिएशन की, तो तकरीबन 50% प्लस बनती है हम्म कि आप 5 साल में अपना 50 to 60% की अप्रिसिएशन मार्केट से ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बंदे को हर प्रोजेक्ट सूट नहीं करता। हाँ ये तुम लोगों का काम होता है उसमें ये बताना हमारा कि कौन सा किसी का रिस्क एपेटाइट नहीं होता और किसी का रिस्क एपिटाइट अच्छा हाँ होता है, तो और किसी का माइंडसेट डिफरेंट माइंड होता है, तो वो माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट होता है आपके फॉर श्योर इन्वेस्टर। देखें, ये ट्रस्ट की बात होती है। बहुत से लोग आते हैं, वही जो मैं लास्ट वीक पर बात करता कि डिस्काउंट हमें डिफरेंट डेवलपर देते हैं या एजेंसी देती है। मैं कहता हूँ फॉर श्योर आप जाएं उनके साथ,
कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आप ये देखें, आप अपना मिलियन लगा रहे हैं, मिलियन पे आप 10-20 हज़ार का आप डिस्काउंट लेंगे तो आपका मिलियन स्टेक पे लग गया पूरा, सही है, क्योंकि द अदर पार्टी वो आपको आपके पैसे को अपना पैसा नहीं समझेगी। तो द मार्केट इज के आप अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ टच हैं तो वो आपको भी पैसा बना के देगा और उसका भी पैसा बनेगा, दोनों चीज़ें विन विन सिचुएशन होगी। सही है। तो अच्छा, इसके अंदर जो लोकेशन है, तो बिजनेस बे तो सबको समझ में आ गया कि बिजनेस बे तो मेन लोकेशन, अगर किसी को नहीं पता बिजनेस बे का तो वो बुर्ज खलीफा से मतलब सामने ही नजर आएगा, हमने बताया था सामने ही नजर आएगा उसके। इसके अलावा एमिनिटीज इसकी हमने वो भी देखी कि काफी अच्छी एमिनिटीज हैं। तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं होगा। हाँ, अभी अच्छी डिलीवरी कर रहा है बिनगाती, अपने आप को बड़ा ग्रूम किया है इसने। ये डेवलपर वो था जो मैंने देखा था कि जिसने क्वालिटी मतलब बॉटम से लेके हायर लग्जरी एंड तक ले गया। मतलब आप जैकब एंड को और बुगाटी वाली क्वालिटी देखें, वो तो आउट क्लास है। तो अब बिजनेस बे में भी जो इनके जो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी आ रही है, जो जेवीसी में डिलीवर हुआ है, लेवेंडर है, अजूर से पहले एमरल्ड हैंड ओवर हुआ है, तो बड़ी अच्छी इन्होंने फिनिशिंग दी है, अपने आप को चेंज किया। आपने देखा होगा पहले ऑरेंज वाइट बिल्डिंग होती है, सही है, पूरे दुबई में एक अलग यूनिक था, अब वो ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अच्छा, तो जब उन्होंने कलर थीम चेंज की तो सारी चीज़ें इनकी चेंज हो गई। अच्छा, और ये 2-3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, सही है। और इसके अलावा जो इसकी पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है इस वक्त बिजनेस बे में, जो ये वाला प्रोजेक्ट है, उसमें कंपेटिटिवनेस है? हाँ, कंपेटिटिव। देखिए, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिनगाती ये ऑफर करता है कि आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं या 100% कर रहे हैं, तो वो स्लाइटली आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी ऑफर करता है। तो ये तो अभी 70-30 का प्लान ये 70-30 का प्लान है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर मैं एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन देखूँ तो स्लाइटली कंपेटिवली प्राइस अच्छी है, ठीक है। और दूसरा, आपको आपके पसंद का यूनिट मिल जाएगा हायर फ्लोर पे, जो आप इजी टू सेल है या इजी टू रेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ ऐड ऑन करेंगे, बिनगाती के पास रमज़ान प्रोमो भी है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास बिजनेस बे में या जेवीसी के अंदर, जिसमें 50-50 का प्लान है। अच्छा। वो 2 and 3 बेडरूम्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं इनके पास जो वो आपको 50-50 का प्लान दे रहे हैं। अदर जो बाकी जो स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है वो 70-30। अच्छा, ये रमज़ान प्रोमो है। अच्छा, इसके अलावा किसमें बात कर रहे थे, दीआर का जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था उसमें भी तुमने बताया था कि उसमें भी चेंज हुआ है। दीआर में भी चेंज हुआ है, उसमें 45-55 हो गया रमज़ान प्रोमो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि काफ़ी डेवलपर्स अब इस चीज़ में आ गए हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि ये कंपटीशन आ गया कि हर डेवलपर कोशिश कर रहा है रमज़ान को एक अच्छा मतलब बेनिफिट दे। पाकिस्तान में तो उल्टा होता है, आपको पता है, चीज़ें डबल हो जाती है। यूएई में एज अ ग्रॉसरी में बात करूं, एज अ प्रोमोशनल बात करूं, कहीं भी आप देखें रमज़ान में प्रमोशनल्स आती हैं। तो अच्छा चांस है लोगों के लिए, इधर आप किसी भी डेवलपर में जाएं, रमज़ान प्रोमो यूटिलाइज करें, अवेल करें, क्योंकि आफ्टर दैट भी ये सब खत्म हो जाएगा, फिर वो प्राइसिंग वही अपनी नॉर्मल चीज़ों पे। बिल्कुल सही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आ जाए, ताकि जो है जिसको अगर ये प्रमोशन पकड़नी है तो वो मतलब वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और महमूद या इनकी टीम के जो भी होंगे वो कंसर्न लोग वो कर सकते हैं। प्लस ये कि हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं, जैसे अभी हम इस वीडियो को शायद मैं जल्दी लेके आ जाऊँ, लेकिन कभी कभी वीडियोज़ 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते लेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है हो सकता है वो ना हो, या फिर वो उस रेट्स में ना मिले। सो उसकी वजह से आप लोग अगर इनके साथ टच में रहते हैं ना, तो आपको ये लोग अपडेट करते रहते हैं। आप लोग, बल्कि मेरा भी डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक यूएई प्रॉपर्टीज का भी एक सेगमेंट है और चैनल है, और उसमें ये लोग भी होते हैं, तो ये लोग भी रिप्लाई करते हैं उसके ऊपर। पहले व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि मेरी लिमिटेशन आ गई थी, वो 1000 से लोग ऊपर चले गए थे, तो ग्रुप कम्युनिटी तो बड़ी थी, बट एक सिंगल ग्रुप के अंदर 1000 से ऊपर नहीं हो सकते, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया था। प्लस इसके अंदर प्राइवेसी का इश्यूज थे और भी बहुत सारे मसले थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो छोड़ के डिस्कॉर्ड पे आ गए थे हम लोग। तो इसके अलावा कुछ कहना चाहोगे? नहीं, इसके अलावा जैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कंसल्ट कोई भी प्लान कर रहे हैं दुबई के हवाले से, तो नंबर्स दिए हुए हैं, या अगर बिजनेस सेटअप के हवाले से बात करना चाहूँ या गोल्डन वीज़ा के हवाले से बात करना चाहूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो वो सर्विसेज हम आपको इन हाउस 360 सॉल्यूशन वो आपको इन हाउस ही मिलेगा। अभी गोल्डन वीज़ा के रिलेटेड अभी मैंने अपनी क्योंकि मेरा अपना गोल्डन वीज़ा 1.5 साल पुराना था, लेकिन फैमिली का मैंने अभी अप्लाई किया, तो बड़ा सीमलेस प्रोसेस था। मतलब 2 दिन के अंदर मुझे एमिरेट्स आईडी तो मिला नहीं, लेकिन एमिरेट्स आईडी अप्लाई हो गया और 2 दिन के अंदर सारा काम हो गया, और विद इन अ फिंगर टिप्स
मतलब आपको कोई किसी हैसल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ जो पहला आपका स्पॉन्सर वीज़ा लगता है वो थोड़ा सा हैसल होता है, हाँ तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं क्योंकि इक्विवेलेंसी और ये सारी चीज़ें हाँ निकलवानी पड़ती हैं। हाँ बट ये कि आफ्टर फैमिली वीज़ा तो बड़ा ईजी, फैमिली वीज़ा तो बहुत आसान बहुत होता है, ईजी। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त यार। चलो महमूद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह अगर कोई आता है तो आपको कमेंट्स के थ्रू या कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स कमेंट भी ज़रूर पढ़ रहे होते हैं, हम राइट। लोग दोनों ही पढ़ रहे होते हैं कमेंट्स। और इसके अलावा अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या महमूद से कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस पर जाके बात बात कर कर सकते हैं। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू।